जनपद पंचायत घटिया के वार्ड क्रमांक 4 से जनपद सदस्य पद हेतु प्रत्याशी श्रीमती गायत्री प्रवीण परमार के पति श्री प्रवीण परमार से थीम न्यूज के प्रधान संपादक श्री कपूर चंद यादव जी ने साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार में श्री प्रवीण परमार ने जनपद सदस्य पद उम्मीदवार श्रीमती गायत्री परमार की शिक्षा, कर्मठता और क्षेत्र के लिए उनके सेवा के कार्यों को बताया तथा जनता के लिए विकास कार्य करने हेतु शिक्षा, कृषि, रोजगार, पेयजल और रोजगार हेतु सतत प्रयास का आश्वासन दिया तथा शासन की सभी योजनाओं का लाभ वार्डवासियों को दिलवाने का संकल्प दोहराया। इस हेतु श्री प्रवीण परमार ने श्रीमती गायत्री परमार के लिए मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। मेरे साथ प्रवीण जी परमार मौजूद हैं, जो घटिया जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके भविष्य की योजनाएं क्या थी, आपने अपने मन में क्या क्या सोच रखा थे, ग्राम विकास, जन विकास के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में हमें और जनता को स्पष्ट रूप से बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जनपद के वार्ड क्रमांक 4 से श्रीमती गायत्री प्रवीण परमार खड़े हैं और काफ़ी उम्मीद है कि इस बार हम अगर आएंगे जनपद में तो काफ़ी जन सेवा के लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी समय से मैडम 2008 से वो सामाजिक संस्था में काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। उसने कहीं स्कूल संस्थाएं चलाई, कहीं सिविल प्रभारी बनी और अभी भी पीएचडी कर रही है वर्तमान में। तो पूरा प्रयास करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे वार्ड में जो एक सीएम राइज स्कूल की एक बहुत अच्छी योजना चली है, उसको पूरा प्रयास करेंगे कि उज्जैन से हम घटिया ब्लॉक के वार्ड क्रमांक 4 से घटिया में पानी बिहार में हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बावजूद हम एक कॉलेज की भी आज वर्तमान में देखते हुए कई हमारी बहनें कॉलेज उज्जैन दूर होने के कारण जा नहीं पाती है और हम उसका लाभ ले नहीं पाते हैं और कहीं अनशिक्षित रह जाती है, 12वीं तक पढ़ती है उसके बाद बंद हो जाती है। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि पानी बिहार काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तहसील स्तर का गांव है, तो यहाँ हमको कॉलेज की एक मांग के लिए पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा हम कृषि क्षेत्र में आए क्योंकि हम कृषि प्रधान देश है हमारा और हमारा कृषि प्रधान गांव है। अधिकतर लोग 80% लोग हमारे गांव किसान हैं, तो मैं उन्नत खेती के लिए पूरा प्रयास करूँगा। उद्यानिकी में हम बहुत सारी हजारों योजनाएं चलती है, बाकी हमारे ग्रामीण तक हमारे किसानों तक पहुँच नहीं पाती है। तो मैं अगर प्रतिनिधित्व होता हूँ या मैडम होती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि प्रत्येक नागरिक तक जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं हम उन तक ले जाएंगे। रही बात स्वच्छता की, तो स्वच्छता के लिए हम एक तहसील स्तर के गांव में जाएंगे तो पूरा 2 या 3 स्वच्छता भारत अभियान के तहत गाड़ी चलाएंगे, जो प्रत्येक घर से या पूरे मोहल्ले वार्ड से कचरा है तो वो हम एकत्रित करके उसका भी एक निदान करेंगे। शिक्षा का क्षेत्र हो गया, कृषि हो गया, इसके अलावा स्वच्छता, पानी की एक बड़ी समस्या रहती है प्रत्येक गांव में, तो पानी के लिए भी पीएचई से हम पूरा रिक्वायरमेंट करेंगे और जहां जरूरत लगेगी वहां पानी की व्यवस्था करके हम उसको पानी की व्यवस्था ग्रामीणों को पूर्ण करवाएंगे। नल योजना के बारे में आप नल जल योजना भी गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही है, कहीं ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो पाता है, तो मैं पूरा सेवा भाव से उस योजना को भी व्यक्ति तक पहुँचाऊँगा। आवास योजना चल रही है, ऐसी कई योजना सरकार की चल रही है जो भी बाकी गांव में हमारे वार्ड में क्या है कि अभी शिक्षा की कमी के होने के कारण या अभाव किसी के कारण तो हम उस योजना को अरूबरू करवाने में असक्षम है। अगर मैं प्रतिनिधित्व होता हूं तो प्रत्येक व्यक्ति को हर जितनी भी गवर्नमेंट की या अशासकीय शासकीय योजनाएं आती है मैं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा सर। और इसके अलावा मेरे और भी कई उद्देश्य है, अगर मैं आता हूं तो पूरा निर्वाह से 5 साल तक पूरा मैं काम करूंगा। तब आपकी ग्राम विकास के लिए कौन सी योजना है? ग्राम विकास के लिए भी मेरी कई योजना है कि जैसे आज हमारे क्षेत्र में कई युवाएं नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे वार्ड में ऐसी कई 35 से 40 गांव लगते हैं। मेरे पानी बिहार में तहसील लेवल का गांव है, आज भी विकास के स्तर पे बहुत कमजोर है, तो मैं कोशिश करूंगा 200 से 400 दुकानें मैं विकसित करवाऊं। मेरी जनपद से लड़ूंगा, मैं आगे जिले से लड़ूंगा और वहाँ उन लोगों को 200-250 लोगों को रोजगार दूंगा ताकि वो 2 से 4 लोगों को और रोजगार दे। एक तो ये मैं बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे गांव का, तो ये प्रयास करूंगा कि जब हम विकसित होंगे तो दूसरे को विकसित करेंगे।
और इसके अलावा मैं कई लोग हमारे डेली काम करते और डेली खाते हैं, ऐसे लोग कई हैं हमारे वार्ड में, तो पूरा प्रयास करूँगा कि उनके बीपीएल कूपन बने, उनको अभी संबल योजना चल रही है उसका लाभ मिले, आयुष्मान योजना चल रही है ताकि 5 लाख तक का इलाज हम उनको करवा सके। ऐसी कई योजनाएं चलती है सर, बाकी लोगों के थ्रू पहुंच नहीं पाती है, कहीं न कहीं सेवा का अभाव है, तो इसलिए मैं सेवा देने के लिए पूरा तत्पर हूँ। और वार्ड घटिया के जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 से मैं विनीत में 4 गांव हैं मेरे, एक तो पान बिहार, बलईखेड़ा, बच्चू खेड़ा, नया खेड़ा और कुल मतदाता 4260 मतदाता है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मतदाता से कि मुझे आने वाली 1 तारीख को सूर्य की पहली किरण के साथ ब्लैक बोर्ड पर मोहर दबाकर एक शिक्षित व्यक्ति को आप कमान सौंपेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित व्यक्ति की एक राह देख रही है, क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति आएगा तो वो दूसरों का विकास करेगा, अगर अनपढ़ व्यक्ति आएगा तो वो खुद का विकास नहीं कर सकता, वो दूसरे का क्या विकास करेगा। मेरी यही आवाज़ है कि आने वाली 1 तारीख को ब्लैक बोर्ड पर मोहर दबाकर श्रीमती गायत्री प्रवीण परमार को विजय बनाएं। प्रवीण जी, आप शिक्षाविद हैं जी, हम ये आशा रखते हैं कि आप यदि कॉलेज स्थापित करना चाहते हैं तो आप अपने स्वयं के वैसे एक निजी का 8 स्नातक कॉलेज में बना। सर बिल्कुल, मैं प्रयास तो पूरा कर रहा हूँ, मैं 2-3 स्कूल संस्था भी चलाता हूँ, मेरे 3-4 जगह मैं संस्था चलाता हूँ, आरटी के तहत बच्चों को फ्री भी पढ़ाता हूँ और पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि गरीब स्तर के जो बच्चे हैं वो पूरी तरीका से शिक्षित हो और आज खड़े हों समाज में, कि कहीं भी आज शिक्षित होगा तो व्यक्ति आवाज उठाना सीखेगा और प्रत्येक योजना का लाभ लेना सीखेगा। तो मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मेरे वार्ड में स्कूल डालने का भी प्रयास कर रहा हूँ, कॉलेज डालने का भी, मेरा स्वयं के व्यवसाय भी मैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है कि बहुमूल्य होने मेरी 4-5 ऐसी हमारी जाति है ताकि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काफी कमजोर है। मतलब मैंने एक सर्वे भी करवाया पूरे वार्ड का, तो मात्र 10% 20% शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है और काफी जरूरत है शिक्षा की। इसलिए मैं चाहता हूं कि पानी बिहार में सीएम राइज स्कूल और एक कॉलेज की नींव खड़ी हो और आने वाले समय में देखो हजारों लोग की नौकरियां और व्यवसाय से लोग जुड़ेंगे। मैं कई जिला उद्योग विभाग से भी लोगों को कई लोन दिला चुका हूं और कई लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। आने वाले समय में अगर मैं शिक्षित हूं तो जन को भी शिक्षित करूंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। और ये मेरी निवेदन है गाँव वासियों से और मेरे मतदाताओं से निवेदन है कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति आएगा तो आपकी सुनेगा, आपका सहयोग करेगा, आपका हाथ पकड़ के जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ खड़ा होगा। आपकी औद्योगिक विकास की कुछ योजना है? औद्योगिक विकास की भी मेरी योजना है कि मेरा पान बिहार क्षेत्र और स्टील प्लांट में मेरा बांधका काफी विकसित है और पूरे देश में एक ऐसा पहला गाँव है बांधका स्टील प्लांट में जो पूरे देश में विकसित है। वो तो औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारा गांव आने के कारण और हमारे गांव से बीच में एक नेशनल हाईवे निकल रहा है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गांव के मैनेजर, कलेक्टर, ये IAS IPS जब शिक्षा से जुड़ेंगे सर तो ये सारी चीज़ आगे ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो बांका को पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कब घोषित होगा? बहुत जल्दी ये सब प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ तक जनपद तक अगर मैं पहुँचूँगा तो जन की आवाज़ उठा के मैं पूरा सहयोग करूँगा कि मेरा गांव विकसित हो, मेरा वार्ड विकसित हो, मेरा ब्लॉक विकसित हो, मेरा जिला विकसित हो। मैं पूरा प्रयास करूँगा और एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि मेरे ग्रामवासी पान बिहार, नया खेड़ा, बच्चू खेड़ा और बलाई खेड़ा से मतदाताओं से निवेदन है कि आने वाली 1 तारीख को विशेष शिक्षित व्यक्ति को चुने, ब्लैक बोर्ड चिन्ह को मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। आपका लक्ष्य बहुआयामी है और निश्चय आपको सफलता मिलेगी, हमारा ऐसा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद सर।